अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस जगह हम जा रहे हैं वो मेरे घर से 110 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन सवा घंटा लगा और रास्ते में कुछ दिलचस्प चीज़ें देखने को मिली, जैसे ये गाड़ी पर काफ़ी सामान पैक किया गया है और लगता है ये फैमिली काफ़ी दूर जा रही है। जिस दिन ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था उस दिन ऑस्ट्रेलिया डे था और कुछ दिलचस्प चीज़ें अगेन नज़र आईं, जैसे ये साहब अपनी गाड़ी पर ऑस्ट्रेलियन फ्लैग लगा के जा रहे हैं। अब सफ़र पूरा हुआ एक तरफ़ा और हम अपनी मंज़िल पे पहुंच चुके हैं। ये शॉप का नाम आप देख रहे हैं, द स्पड शेड है। ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एक बहुत अच्छी शॉप है। पहले तो यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद आसपास नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए, पार्किंग की जगह मिल चुकी है। ये आप एक बड़ा ट्रैक्टर देख रहे हैं और इसके साथ ही बफलो का स्कल्पचर है। इसके पीछे आपको 5 स्पर्ड्स विद फोक्स नज़र आएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ख़्याल है कुछ कैटल नज़र आई थी, तो उनके साथ भी कुछ हमने वक्त गुजारा, कुछ पिक्चर्स ली। और दूर से ये देखने में 3 नज़र आ रही थी, लेकिन करीब आने पे पता चला कि ये 4 हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि मेरे अलावा और भी लोग थे जो इनके साथ एक खुशी के आलम में सेल्फीज़ लेने आ रहे थे, जैसे कि ये आपके सामने लोग हैं। अब चलते हैं स्पर्ड्स ऑफ फोक की तरफ। इसके 2 नाम हैं, द बिग स्पर्ड्स विद फोक या द जायंट पोटैटोज़ विद फोक्स कहना चाहिए। ये 2008 में एक लोकल ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ने बनाया था। 2008 को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंटरनेशनल डे ऑफ द पोटैटोज़ डिक्लेयर किया गया था। ऑब्वियसली पोटैटोज़ की अहमियत एक स्टेपल फूड के तौर पे है, उसकी फराहमी, उसकी ग्रोथ, प्लांटेशन, इन सब पे एम्फसाइज़ किया गया था। दूर से देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और करीब आने पे मेरा ख़्याल है खूबसूरती कम तो नहीं हुई, उसी तरह की लग रही थी। लेकिन करीब आने पे आप ये रियलिटी बाइट होता है कि ये असली चीज़ नहीं है। बहरहाल बहुत खूबसूरत थे। उस दिन बहुत ही विंडी डे था, जिसकी वजह से मुझे ख़तरा महसूस हो रहा था कि कहीं ये फोक्स गिर ना जाएं। आप हिलते हुए भी देख रहे हैं फोक्स को, लेकिन गिरे नहीं। ये 5 का जो एक ग्रुप था स्पर्ड्स का, उसके अलावा एक अलग स्पर्ड विद फोक भी पीछे था और इसके साथ भी लोग तस्वीरें ले रहे थे और एक दूसरे को मौका दे रहे थे तस्वीरें आराम से लेने का। ये एक लैंडमार्क की तरह है। जिन लोगों ने भी द स्पड शेड आना हो, ये उन लैंडमार्क उनको मिस नहीं करने देता इस जगह को। तो ये मेरे ख़्याल में एक अच्छी सहूलत है, कह लीजिए, लोगों के लिए। कुछ पेंट वगैरह कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ख़राब हो गया है, क्योंकि 2008 से लेके अब तक 16-17 सालों में ज़ाहिर है कि फ़र्क पड़ जाता है। इस बफलो स्कल्पचर के पास ही एक ट्रैक्टर था और जैसा आप देख रहे हैं इसके साथ ही एक बेंच था और यहाँ पे लोकल फार्मर्स को मैंने देखा था कि वो खाना खा रहे थे, लंच अपना कर रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे। उन्होंने हमें ऑफ़र भी की कि आप हमारे साथ फॉर्म देखना चाहें तो आएँ, लेकिन ऑब्वियसली हमने शुक्रिया अदा किया और गए नहीं, वक्त कम था। ये आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, इसके टायर्स में बैठ के लोगों ने तस्वीरें भी ली। ऑब्वियसली आई वाज वन ऑफ देम। और कुछ लोगों ने अंदर बैठ के भी तस्वीरें ली और ये किसी दौर में यकीनन इस्तेमाल होता होगा असली ट्रैक्टर के तौर पे भी। तो चलिए अब शॉप में चलते हैं, द स्पड शेड। शॉप में जाके बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि शॉप बहुत ही साफ़ सुथरी है और अंदर दाखिल होते ही आपको पोटैटोज़ की सिबैगो और डिज़ायरी होना चाहिए, लेकिन इसे डीज़री पोटैटोज़ कहा जाता है। और साथ में ही आप देख रहे हैं कि ये अनियंस भी बहुत किस्मों के हैं। इनकी प्राइसेस भी लिखी हुई हैं, तकरीबन $6 के करीब। ये ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं और इनके पैक्स भी बना के रखे गए हैं। ये रिड्यूस प्राइस का सेक्शन है। ये 3 किलो ऑरेंजेस का पैक $9 का है। कैरेट्स हैं यहाँ पर और उसके अलावा यहाँ पे आप सब्ज़ प्याज भी देख रहे हैं। शिमला मिर्चें मुख्तलिफ़ रंगों की हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप पम्पकिन्स देख रहे हैं, क्वींसलैंड ब्लू बटरनट पम्पकिन, ये बहुत ही कॉमन है। जो क्वींसलैंड ब्लू है ये काफ़ी बड़े साइज़ का पम्पकिन है और बहुत पॉपुलर है, ज़्यादा इस्तेमाल यही होता है।
एक साइड पे आप ब्रेड देख रहे हैं, ब्रेड की प्राइसेस भी लगाई हुई हैं। यहाँ पे ये चिप्स हैं और इनको मैं हेल्दी चिप्स कहूँगी क्योंकि ये सी सॉल्ट के साथ बनते हैं और मैंने ऑब्ज़र्व यही किया है कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दुनिया में तकरीबन सब जगह हैं। ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का फ्रिज है, इसके साथ ही अ, पीछे स्टोरेज का एरिया है जहाँ से स्टाफ को जाने की परमिशन है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के इस फ्रिज में आप देखें तो आपको हर तरह की सब्जियां और फ्रूट्स नज़र आएंगे। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हैं और इनके साथ साथ आप मिर्चें भी देख रही हैं मुख्तलिफ़ रंगों की, गाजरें, शिमला मिर्च, ऑरेंजेस, एप्पल, अंगूर, पाइनएप्पल, सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। ये ब्रेड एंड लोव्स हैं, इनकी प्राइसेस $8.5 से $10 तक हैं। ये टी और कॉफ़ी का एरिया है। इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आप हमें हमारे फ्रेंडली स्टाफ को कहें और आपको सर्व किया जाएगा। टी की कीमत यहाँ पे $1.5 जो सिटी में तकरीबन $2.5 है, और कॉफ़ी $4 की है जो सिटी में आपको 5 साढ़े $5 मिलती है। तो आई वुड से कि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं था। कैश काउंटर की तरफ जाते हुए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली मुझे, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो है ये कि पुश ग्रीन बटन फॉर सर्विस। वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर लिकोराइस है जिसे हम उर्दू में मलट्ठी कहते हैं। लिकोराइस यहाँ पे दो तरह का था, प्लेन लिकोराइस और चॉकलेट कोटेड लिकोराइस। ऑब्वियसली लोगों को मना किया गया है कि वो खुद ना सेल्फ सर्विस करें। अब हम कैश काउंटर पे हमने पेमेंट कर दी थी, जो भी हमने छोटी मोटी चीज़ें एक दो ली थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो लेने के बाद हम शॉप से अब जा रहे हैं और दोबारा उन्हीं चीज़ों पे नज़र पड़ी। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, साफ़ सुथरी, आके शॉप में बहुत अच्छा लगा। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके इनपुट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।